उतना ही पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, इसलिए ही पूछा जा रहा है। मजबूती और एकजुटता के कारण से मुझे लगता है अभी इतनी बड़ी मान्यता नहीं है। इस संस्था के माध्यम से हम लगातार आगे वही कदम बढ़ाएंगे कि हम एकजुट, मजबूत और ताकतवर दिखाई दें। कहीं वैचारिक तौर पे कहीं भी रहें, लेकिन समाज की बात आए तो हम एक दिखाई देना चाहिए। तमाम अंबेडकर जो मंदिर है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रांगण में भी दो दो संस्थाएं, इनको एक करने का प्रयास करें। ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो साहब कह रहे हैं वो बोलो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, लेकिन इकट्ठा होकर नहीं बोल रहे भाई। चलो इसी से काम चलाएंगे। हाँ। आज इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के दिल्ली के इस पदाधिकारी शपथ समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तित्व, सामने बैठे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी बंधुओं में आपको नमन करता हूँ। और इस संस्था को जो कि वर्षों से काम कर रही है, इसको साधुवाद भी देता हूँ। मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार सबने कुछ ना कुछ दिया ही है। और ये संस्था भी लगातार जन्मोत्सव कमेटी के बहाने से या उस पर कार्य करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों से समाज को आगे करना, ये सारे कार्य करती रहती है। लेकिन एक दो बिंदु मेरे मुद्दे में आते हैं, मैं हर जगह बोलता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं आज नई नई व्यवस्था आ गई है, नई सोच आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए विचारक भी बनना चाहिए। और इसके सीखने के लिए हमें कोई ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिख कौम का सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया है, उनको गुरु को तेलों में तलवाया, रूई में आग में लगाया, बच्चों को प्रताड़ित किया, जान से मारा गया। लेकिन वो अपनी एनर्जी उनकी बुराई में नहीं लगाते, अपने समाज को इतना मजबूत करने में लगाते हैं कि आज देश उनके बगैर नहीं चलता है। और आज हम समाज देश के अंदर नहीं, विश्व में बोल सकता हूं मैं, सबसे ज्यादा जातिगत आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर प्रथम है, संख्या के हिसाब से प्रथम है। लेकिन हमारी एनर्जी, ऊर्जा, जैसे भी कहा है, सबको समाज को मिलकर चलना चाहिए। हमारी एनर्जी नेगेटिविटी में, शुरू से लेके वो शाम तक बुराई करने में ज़्यादा लगती है। समाज को हमें क्या नया देना चाहिए, क्या नई दिशा देनी चाहिए, समाज की वर्तमान की ज़रूरतें क्या हैं, उसका निराकरण कैसे करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। मुझे लगता है इस पर अगर हम काम करेंगे तो समाज इतना बड़ा होने के बाद भी उतना ही पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, इसलिए ही पूछा जा रहा है। मजबूती और एकजुटता के कारण से मुझे लगता है अभी इतनी बड़ी मान्यता नहीं है। इस संस्था के माध्यम से हम लगातार आगे वही कदम बढ़ाएंगे कि हम एकजुट, मजबूत और ताकतवर दिखाई दें। कहीं वैचारिक तौर पे कहीं भी रहें, लेकिन समाज की बात आए तो हम एक दिखाई देना चाहिए, ऐसा मेरी आशा है। और पुनः मैं आपके नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आने वाले समय में नई ऊर्जा के साथ में जो अपेक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय समाज के लिए रखी थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, गुरु जी केसी रवि जी, भंडारी जी, बीनानंद जी, तमाम लोग जो सभी सम्मानित लोग हैं, और सभा में आए हुए सभी बुजुर्ग, मेरे माताएं, बहनें और भाइयों को मेरा जय भीम और नमन। आज ये जो नया
शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जो इलेक्शन निर्विरोध जितेंद्र कैन और उनकी टीम को चुना है जन्मोत्सव कमेटी में, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सभी बधाई के पात्र हैं। इससे पहले भी हमेशा बहुत अच्छा काम ये जन्मोत्सव कमेटी करती रही है और आगे उनके नेतृत्व में और भी अच्छा काम करेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं बाबा साहेब करुणा के सागर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो 3 सूत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ संगठित होना पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, संगठन बनाने पर ध्यान दिया गया। आज के संदर्भ में मैं अपने भाई महेंद्र भास्कर जी से, हमारे पिता तुल्य कुंवर सेन बोस जी से और तमाम अंबेडकर जो मंदिर है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रांगण में भी 2-2 संस्थाएं, इनको एक करने का प्रयास करें। ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।